चुका था। बहुत ही तेज हवा बहती और बादल गरजते। मोहन इसी गांव का रहने वाला था। कुछ ही दिन पहले मोहन इस गांव में अपना दुकान खोला था। मोहन अपने बोर्ड पर लिखा होता है चाय और जादुई मिर्ची पकोड़ा। मोहन का दुकान के बारे में पूरे गांव वाले चर्चा कर रहे थे। और रामू काका अपने गांव में एक चाय मिर्ची पकौड़ा का दुकान खुला है। वो दावा करता है कि एक बार खाएगा तो बार बार आएगा। चलिए चाचा खाकर आते हैं। हाँ हाँ मदन, ठीक ही कह रहे हो। बारिश का मौसम में चाय मिर्ची पकोड़ा मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। चलो मदन खाकर आते हैं। रामू काका और मदन दोनों साथ में मोहन के दुकान पर चाय और मिर्ची पकोड़ा खाने चल देते हैं। रामू काका और मदन अपने में बातें करते हुए जाने लगे। रामू काका और मदन दोनों मोहन की दुकान पर पहुंचते हैं। नमस्कार रामू काका, आपको क्या चाहिए? चाय और मिर्ची पकोड़ा एक बार मेरे हाथ के खा लीजिएगा तो बार बार मेरे ही पास आइएगा। मोहन, तुम्हारे हाथ में कौन सी जादू है कि हम लोग एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे? रामू काका, आप लोग का प्यार ही मेरा सब कुछ है। हाँ तो मोहन, हमारे लिए एक प्लेट गर्म गर्म मिर्ची पकोड़ा और चाय दे दो। ओह रामू काका, मोहन का कहीं चाय और मिर्ची पकौड़ा खाकर हम लोग दूसरी दुनिया में तो नहीं चले जाएंगे? मदन, आज हम भी तो देखें मोहन का चाय और मिर्ची पकोड़े में कैसी जादू है। मोहन रामू काका और मदन को एक प्लेट चाय मिर्ची पकोड़ा दे देता है। रामू काका और मदन बैठकर चाय पकौड़ा बड़े ही मजे से खाने लगते हैं। रामू काका और मदन को देखकर गांव वाले भी इकट्ठा होकर चाय पकौड़े का लुत्फ उठाने लगते हैं। मोहन की दुकान इतनी मशहूर हो गई थी कि लोग इसकी दुकान के अलावा किसी और की दुकान पर नहीं जाते थे। जैसे लगता था कि मोहन की हाथों में जादू है। रामू काका, आज आप अकेले आए हैं? मदन भैया नहीं आए हैं? उनकी कहीं तबीयत खराब नहीं ना है? मदन के बिजनेस में थोड़ा सा घाटा हो गया है, इसीलिए नहीं आया है। मोहन, फटाफट गरम गरम चाय मिर्ची पकोड़ा दे दो। तुम्हारी मिर्ची पकोड़े का हमें लत लग गई है। मोहन गरम गरम चाय मिर्ची पकोड़ा रामू काका को दे देता है। रामू काका चाय मिर्ची पकोड़ा खाने लगते हैं। रामू काका मोहन का डेली का कस्टमर बन चुके थे। यह डेली आते और मिर्च पकोड़ा खाकर जाते हैं। इसी गांव में हेमू नाम का दुकानदार भी रहता था। वह भी चाय और मिर्च पकोड़ा बेचता है। जब से मोहन का दुकान खुला हेमू का धंधा चौपट हो चुका था। हेमू का दुकान छोड़कर लोग मोहन की दुकान पर अक्सर जाते थे। हेमू के दुकान पर कोई भी गांव वाले नहीं रुकते। या देखकर हेमू बहुत ही क्रोधित होता है। एक दिन की बात है, हेमू अपना सुबह सुबह दुकान खोला था। तभी हेमू ने अपने खानों में नशीले पदार्थ डाल देता है। आज मैं गांव वालों को ऐसा चाय मिर्ची पकोड़ा खिलाऊंगा कि मोहन का दुकान छोड़ देंगे। हेमू इतना कहकर खाने में थोड़ा और नशीली पदार्थ डाल देते हैं। और जिंदगी शांत बहती थी। लेकिन उन्हें क्या पता था, ये शांति सिर्फ तूफान से पहले की खामोशी है। 22 जून की सुबह बारिश शुरू हुई। शुरुआत में मदन ने गांव वालों से कहा, मॉनसून आ "अरे, गया है। बच्चे कागज की नावें बहाने लगे। किसान मुस्कुरा उठे। लेकिन ये बारिश थी या मौत का पैगाम, किसी को नहीं पता था। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं लेती। मदन की माँ पूरे गांव वाले से कहती है कि देखो, पानी लाल हो चुकी है या कुछ खतरे का निशानी है। यह बात सुनकर गांव वाले हंसते हैं। यह बुढ़िया माँ फिर से डर गई। यह कौन जानता था कि यह बूढ़ी माँ की बात सच हो जाएगी। बारिश होते हुए 3 दिन हो चुके थे। इधर गांव वाला मदन की माँ की
की बात लेकर बहुत ही चिंतित होते हैं कि मदन की माँ की बात कहीं सच ना हो जाए। लोग अपने में बातें करते हैं और बारिश छूटने का नाम ही नहीं लेती है। गांव वाले डर जाते हैं। मदन अपनी चाय की दुकान बंद करके घर जाता है। मदन अपनी माँ को गांव के लोगों का सारी बात बता देता है। माँ, आपके ही बारे में चर्चा हो रही थी मेरी दुकान पर। इतना बात सुनकर मदन की माँ को चक्कर खाकर नीचे गिर जाती है और वहीं उनकी मौत हो जाता है। मदन बहुत ही रोता है। मदन पूरा गांव वाले के साथ नदी के किनारे जाकर माँ का अंतिम संस्कार कर देता है। हवा इतनी तेज चल रही थी और बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मदन के माँ का मारने के बाद पूरे गांव में सन्नाटा छा गया और लोग अपने में ही बातें करने लगे। लोग मदन से कहते, तुम्हारी माँ की बात कहीं सच ना हो जाए। यह बात सुनकर मदन उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। बारिश नहीं रुकने के कारण पूरे गांव में बाढ़ आ जाता है और लोग डूबने लगते हैं। लाशों का बौछार लग जाता है। मदन पूरे परिवार के साथ अपने घर के ऊपर चढ़ जाता है। मदन पानी में बहते हुए लाश को देखकर अपनी पत्नी से कहता है कि हम लोग को क्या होगा। मदन की पत्नी कहती है कि सब भगवान ही का दिन है। इतनी बारिश होने के कारण पूरा गांव वाले डूबकर मारे जाते हैं, जिसमें मदन और उसकी पत्नी भी मारी जाती है। पूरे गांव में लाशों का बौछार लग जाते हैं। यह घटना है महाराष्ट्र के मारवाड़ी जिले की। लकड़हारा हर रोज की तरह सुबह में जंगल की ओर चल देता है। लकड़हारा अपने आप से कहता है कि आज तो बहुत ही धूप है, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। लकड़हारा एक वृक्ष तन बैठकर आराम करने लगता है। लकड़हारा को देखते ही देखते नींद आ जाती है। लकड़हारा को नींद खुलता है तो शाम हो जाती है। लकड़हारा बिना लकड़ी काटे ही अपने घर की ओर चल देता है। लकड़हारा अपने घर में जाता है तो लकड़हारा की पत्नी कहती है, ए जी, आज खाने के लिए कुछ भी नहीं है। आज हम लोग को भूखा ही सोना पड़ेगा। लकड़हारा और उसकी पत्नी बिना खाए ही रात को सो जाते हैं। लकड़हारा हर सुबह की तरह अपना कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर चल देता है। लकड़हारा जंगल में जा ही रहा था, तभी लकड़हारा का नजर एक सुंदर वृक्ष के नीचे एक हिरण पर पड़ता है। लकड़हारा हिरण के पास जाते ही हिरण वहां से भाग जाती है। लकड़हारा सोचता है, क्यों ना यह पेड़ को ही आज काटते हैं। यह वृक्ष बहुत ही अच्छी दिख रही है, यह बाजार में महंगा दामों में बिकेगी। लकड़हारा अपने कुल्हाड़ी से वृक्ष को काटने लगता है। लकड़हारा को लकड़ी काटते सुबह से शाम हो जाते हैं। लकड़हारा लकड़ी को गधे पर रखकर बाजार की ओर चल देता है। लकड़हारा बाजार में जाते ही लोग यह लकड़ी को अच्छे दाम देने लगते हैं।
लकड़हारा यह बात सुनते ही बहुत ही खुश हो जाता है। इस बाजार में एक जमींदार लकड़हारा का लकड़ी देख रहा था, तभी जमींदार आते हैं और लकड़हारा से 3 सोने के सिक्के में लकड़ी खरीद लेता है। लकड़हारा पैसा को लेकर अपने घर की ओर चल देता है। लकड़हारा अपने आप से कहता है कि आज तो लकड़ी अच्छे दाम में बिकी है, कल भी इस वृक्ष में से लकड़ी काट कर लाऊंगा। लकड़हारा घर में जाता है और उसकी पत्नी या 3 सोने के सिक्के देखकर बहुत ही खुश हो जाती है। ए जी, आपको आज तो अच्छे दामों में लकड़ी बिकी है। लकड़हारा सारी बात बताता है। एक दिन की बात है, लकड़हारा लकड़ी काट रहा था, तभी हिरण वहाँ आ जाती है। हिरण देखते ही सुंदर राजकुमारी का रूप ले लेती है। यह देखते ही लकड़हारा डर जाता है और डरते हुए या राजकुमारी से पूछता है कि आप कौन हैं? राजकुमारी लकड़हारा को सारी बात बता देती है। लकड़हारा यह बात सुनते ही गांव के किनारे बसे एक छोटे से खेत में रामलाल नाम का किसान रहता था। रामलाल साधारण और मेहनती इंसान था, लेकिन उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी। उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी समझदारी और होशियारी थी। एक दिन की बात है, रामलाल सुबह सुबह अपने खेत में काम कर रहा था। तभी उसने देखा कि गांव के बड़े जमींदार के आदमी उसके खेत के पास खड़े हैं और कुछ नाप जोख कर रहे हैं। रामलाल को शक हुआ। उसने पास जाकर पूछा, भैया यहाँ क्या हो रहा है? जमींदार के आदमी ने तिरछी मुस्कान के साथ कहा, रामलाल, जमींदार साहब ने तय किया है कि इस खेत को अपने बाग के लिए खरीद लेंगे। तुम्हें इसके बदले कुछ पैसे मिल जाएंगे। रामलाल को गुस्सा तो आया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर शांति बनाए रखी। वह जानता था कि जमींदार का मतलब उसके खेत को जबरदस्ती हड़पना है। वह बोला, भाई साहब, ये खेत मेरे परिवार की धरोहर है, इसे मैं किसी भी कीमत पर नहीं बेच सकता। जमींदार के आदमी हंसते हुए बोले, सोच लो, वरना जमींदार साहब अपने तरीके से काम निकाल लेंगे। रामलाल ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने कहा, ठीक है, अगर जमींदार साहब को यह खेत चाहिए तो मैं उन्हें बेचने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है। आदमी ने चौंक कर पूछा, शर्त? कैसी शर्त? रामलाल मुस्कुराते हुए बोला, यह खेत मेरे पूर्वजों का है और मैंने इसमें एक कीमती खजाना गाड़ा हुआ है। मैं इसे तभी बेचूंगा जब जमींदार साहब खुद यहाँ आकर सौदा करेंगे। ये सुनते ही जमींदार के आदमी भागते भागते अपने मालिक के पास पहुंचे और पूरी बात बताई। खजाने की बात सुनते ही जमींदार का लालच बढ़ गया। अगले ही दिन वह अपने आदमियों के साथ रामलाल के खेत पर पहुंचा। रामलाल ने जमींदार को हाथ जोड़कर स्वागत किया और कहा, साहब, खजाना इस खेत के बीच में गड़ा है। अगर आपको यह खेत चाहिए तो पहले इसे खोदकर खजाना निकाल लें। जमींदार ने अपने आदमियों को तुरंत खुदाई करने का आदेश दिया। आदमी पूरे दिन खेत खोदते रहे, लेकिन खजाना तो दूर, एक तांबे का सिक्का भी नहीं मिला। खेत की मिट्टी पलट गई और यह देखकर रामलाल मुस्कुरा उठा। शाम को थके हारे जमींदार ने गुस्से में कहा, रामलाल, तुमने हमें बेवकूफ बनाया। यहाँ कोई खजाना नहीं है। रामलाल ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, खजाना तो है, लेकिन वह मेहनत में छिपा है। आपने मेरे खेत की जुताई करवा दी, अब मैं इसमें बेहतर फसल उगा सकूंगा। जमींदार को रामलाल की होशियारी समझ में आ गई और वह गुस्से में वहां से चला गया। रामलाल ने अपने खेत में मेहनत से काम किया और अगले सीजन में 2 गुनी फसल उगाई। बहुत समय पहले की बात है, रामपुर गांव में एक राजा रहता था। राजा का नाम विक्रम सिंह था, लेकिन उसकी एक अजीब आदत थी। वह हर सुबह अपने जादुई आईने में झांककर खुद से बातें करता। एक दिन राजा ने दरबार में घोषणा की, जो कोई इस आईने के सामने सबसे मजेदार किस्सा सुनाएगा और इसे हंसा देगा, उसे मैं इनाम दूंगा। लेकिन याद रखना, अगर आईना नहीं हंसा तो सजा मिलेगी। सुनते ही पूरे राज्य में हलचल मच गई। लोग सोचने लगे कि ऐसा क्या सुनाया जाए जिससे जादुई आईना हंस पड़े। पहला दरबारी आया। उसने राजा और आईने के सामने खड़े होकर एक किस्सा सुनाया। किस्सा था एक गधे की शादी का, जिसमें गधा घोड़े की बारात लेकर आया था।
लेकिन आईना बिल्कुल नहीं हंसा। राजा ने दरबारी को सजा सुनाई। तुम्हें 1 हफ्ते तक मेरे बगीचे में फूल लगाने होंगे। इतना सुनते ही पहले दरबारी वहां से चला गया। आखिरकार एक साधारण चरवाहा, जिसका नाम मोहन था, दरबार में आया। वह थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में आत्मविश्वास था। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मोहन, तुम भी किस्मत आजमाने आए हो? मोहन ने सिर झुकाकर कहा, जी महाराज। फिर उसने एक कहानी शुरू की। एक बार की बात है, एक राजा था जो इतना आलसी था कि उसने अपने सारे काम अपने मंत्री को सौंप दिए। एक दिन मंत्री ने सोचा, अगर राजा ऐसे ही रहा तो राज्य बर्बाद हो जाएगा। तो उसने राजा को सबक सिखाने के लिए एक तरकीब निकाली। मंत्री ने राजा के बिस्तर के नीचे एक जादुई मच्छर छोड़ दिया। हर रात मच्छर राजा को काटता और राजा चिल्लाता, मंत्री, इस मच्छर को भगाओ। और मंत्री कहता, महाराज, ये मच्छर आपकी मेहनत का फल है। अगर आप खुद मेहनत करेंगे तो ये मच्छर भाग जाएगा। मोहन की कहानी खत्म होते ही जादुई आईना जोर जोर से हंसने लगा। राजा भी अपनी हंसी नहीं रोक पाया। उसने कहा, मोहन, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हारी कहानी में मजा भी था और सीख भी। इनाम में मैं तुम्हें 100 सोने के सिक्के और अपनी गायों का झुंड देता हूँ। इतना सुनते ही मोहन वहां से चला गया।